ये है दिल्ली दर्पण। अगर ये खोखा नहीं हटेगा तो मैं इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े वो भी करूंगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनऑथराइज एंक्रोचमेंट के मैं खिलाफ हूं। मैं अपने वार्ड के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगी और ना ही किसी तरह की आगे से भ्रष्टाचार होगी और ना ही न होने दूंगी। एनक्रोचमेंट तो हर हालत में हटनी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर किया कि एमसीडी को मजबूर होना पड़ा कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। मैं बात कर रहा हूं इस खोखे की, जहां कल दिल्ली दर्पण टीवी की खबर दिखाए जाने के बाद और जिस तरह का माहौल पूरे वजीरपुर क्षेत्र अशोक विहार में बना, उसके बाद एमसीडी ने इस जो ये कियोस्क है, खोखा है, इसके ऊपर सील जड़ दी है। और सील जड़ने के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ पोस्टर भी इन्होंने सूचना भी इन्होंने चिपकाई है, जिस पर एक तरफ तो ये लिखा गया है कि किस का ये जो ये कियोस्क है किसका है। तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दूं कि ये इस नोटिस के अनुसार जो पर्चा चिपकाया गया है, इसके अनुसार ये 26/7/1995 को ये कियोस्क अलॉट हुआ था और अब जो इसकी वैलिडिटी है ये है 31 मार्च 2026 तक, यानी कि अब जो केवल 2 महीने तक इसकी वैलिडिटी बाकी बची है। तो इस 2 महीने पहले ही अचानक रातों रात यहाँ पर इसको ला करके रख दिया गया है और ये किसी सुखदेव के नाम से है, जो किसी संगम पार्क इलाके में रखता है। संगम पार्क आसपास के इलाका नहीं है, काफ़ी दूर इलाका है। और इसके साथ साथ दिल्ली नगर निगम का जो सीलिंग ऑर्डर है ये भी यहाँ पे चस्पा किया हुआ है, जिसमें ये लिखा गया कि ये पहले खोखा यहाँ पर इस स्थान पर कोई खोखा मौजूद नहीं था और न ही इस तरह का कोई रिकॉर्ड एमसीडी के रिकॉर्ड में नहीं है। तो लिहाजा ये नोटिस चस्पा करके बाकायदा समय दिया गया है कि अगर 48 घंटे के भीतर इन्होंने एमसीडी ऑफिस के अंदर इस तरह के दस्तावेज केशवपुरम जोन को नहीं दिखाए तो इसको उठा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कार्रवाई इस पर हो चुकी है और जैसे ही कल हमने खबर दिखाई थी उसके बाद तमाम जो इलाके के लोग हैं उन्होंने ज़बरदस्त प्रतिक्रिया दी, कमेंट्स दिए और उस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल किया कि एमसीडी को मजबूर होना पड़ा कि उस पर ही आकर के कार्रवाई करे, सील लगाए, क्योंकि अभी उठाया नहीं गया है, क्योंकि एक लाइसेंस यह दिया हुआ और वैलिडिटी इसकी अभी बाकी है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ये दस्तावेज एमसीडी के जो दस्तावेज है वो एमसीडी के पास नहीं है। तो एमसीडी ने पूरा मौका दिया है कि अब वो 48 घंटे के अंदर अंदर इसके जो कागज़ हैं वो एमसीडी ऑफिस में जमा कराएं। अगर नहीं कराए गए तो इसको उठा लिया जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई दर्शकों को। और साथ साथ मैं बताऊं कि जैसे संज्ञान में जो यहाँ की लोकल निगम पार्षद है वीना असीजा अभी चुन करके आई हैं, उनको भी चुने हुए अभी 2 महीने हुए हैं। जैसे ही लोगों ने खबर दी उनको, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ लोग आए थे कहने के लिए कि वहाँ पर एक अनलीगल खोखा लगा है और मुझे इसके बारे में संज्ञान भी नहीं था। तो अगर ऐसा हुआ है तो मैं अपने अधिकारियों से बात करूंगी और इस मामले में मैं डीसी तक भी जाऊंगी। मैं अपने वार्ड के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगी। यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद हैं योगेश वर्मा, जो इस जोन के चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ मौके पर आकर के बाकायदा डीसी से इसकी बात की थी और सख्त एक्शन लेने की उन्होंने बात कही थी। अगर ये खोखा नहीं हटेगा तो मैं इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े वो भी करूंगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनऑथराइज एंक्रोचमेंट के मैं खिलाफ हूं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता सकता हूं, जिस किसी ने भी अगर इस खोखे को लगाया है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई इसको तुरंत हटवा लो, नहीं तो ये गारंटी है कि कल और परसों के अंदर ये हटेगा। हटने के बाद सीज भी होगा और सीजने के बाद मैं तो कह रहा हूँ कि इसको यहीं तोड़ दिया जाए। बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी तादाद में यहाँ जब आए दिन इस तरह के खोखे कियोस्क लग रहे हैं, रेहड़ी पटरियाँ बेतहाशा लग रही हैं, एक तरफ जो हमारे सांसद हैं वो ये दावा करते हैं कि साथ साथ जो अधिकारी हैं उनको ये हिदायत देते हैं कि 2026 में जो वो ज़रा नई ऊर्जा के साथ और नए विजन के साथ काम करें। जो डर्रा पहले पिछली सरकारों में चलता था वो अब नहीं चलेगा, यानी जो मनमानियाँ होती थी। और उन्होंने इस बात पर ख़ास जोर दिया
कि कोई भी करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ख़ासकर अतिक्रमण तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया गया। अभी जो पिछले कुछ समय पहले जन सुनवाई केंद्र हुई थी, उन्होंने बाकायदा अधिकारियों को हड़काया था इस बात के लिए कि जो इलाके में जो अतिक्रमण हैं उनको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनक्रोचमेंट किसी भी हालत में, चाहे वो कहीं पर भी होगी, वो टॉलरेबल नहीं है, वो नो टॉलरेंस जोन है। एनक्रोचमेंट किसी की भी है, जनरल पब्लिक की है, और अगर मेरे व्यापारी की भी एनक्रोचमेंट है तो उसको भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे। एनक्रोचमेंट तो हर हालत में हटनी है। लेकिन उस सब के बावजूद भी उस चेतावनी का कोई असर होता हुआ वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दिखाई नहीं दे रहा, ना वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, ना अशोक विहार में दिखाई दे रहा है। आप जहां कहीं चले जाएंगे, हम सत्यवती कॉलेज के आसपास के बाहर की बात करें तो पूरी सड़क पर आप देखेंगे कि किस तरह से कार माफियाओं का कब्जा है, बाकायदा पूरी सड़क पर कारों का कब्जा है। और जहाँ जाएंगे रेडी पटरी, फल खोमचे आदि तमाम सड़कों पर है। आप दीपचंद बंधु हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो वहाँ रातों रात रोज़ नई पटरियाँ खड़ी हो जाती हैं, रेडी पटरियाँ लग जाती हैं। कहने को तो ये तय बाजारी का काम है। हम किसी के रोज़गार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो पैसा सरकार की जेब में जाना चाहिए, जो पैसा एमसीडी की जेब में जाना चाहिए, वो उसी जेब में जाना चाहिए। क्यों नहीं तय बाजारी के तहत नई दुकानें आवंटित की जाती? क्यों नहीं जो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं, उनको लाइसेंस दिया जाता? पैसा तो वो अभी भी दे रहे हैं, पैसा वो पुलिस को दे रहे हैं, पैसा वो एमसीडी को दे रहे हैं, उनकी जेब में जा रहा है। यानी कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो निजी कमाई में लगे हैं, बजाय कि इसके कि वो नगर निगम की कमाई में लगे। तो दो तरफा नुकसान या तीन तरफा नुकसान लगातार हो रहा है। एक तरफ तो जो रेडी पटरी खोमचे वाले हैं उनके ऊपर जातियाँ होती हैं, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है, वो एक्सटॉर्शन का शिकार हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं उनकी जेब में पैसा जा रहा है, और उसका खामियाजा कौन भुगतता है? इसका खामियाजा भुगतती है यहाँ की जनता, जो ट्रैफिक जाम को महसूस करती है, उससे परेशान होती है। जिस जगह ये कियोस्क लगा हुआ है, यहाँ पर आप कभी भी आकर देखेंगे, इसी सड़क पर, मेन सड़क पर मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी आलोक भटनागर को, वो दूर तक आप देखेंगे। अब क्योंकि स्कूल की छुट्टी का समय नहीं है, लेकिन अगर जब स्कूल की छुट्टी का समय होगा तो आप देखेंगे इतनी भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ के लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। आप अशोक विहार के किसी भी हिस्से में घुस जाइए, आपको ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ेगा। वजह इसी तरह की अवैध पार्किंग, अवैध जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो कमर्शियल गाड़ियाँ, कमर्शलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं कि कोई अपनी निजी उपयोग के लिए ये गाड़ियाँ खड़ी कर रहा हो। आप फेज़ 2 की मार्केट की तरफ जाएंगे तो तमाम जो कार डीलर हैं वो सारी सड़कें घेरे बैठे हैं। कहने को इक्का दुक्का कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस भी करती है, एमसीडी भी करती है, लेकिन वो सिर्फ इतनी ही समझती है कि जितना एक कागज़ों का पेट भरने के लिए यानी कि कॉस्मेटिक्स कार्रवाई करती है, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम तो चालान कर रहे हैं। लेकिन दुकानदार ये मान के चलते हैं कि ये चालान नहीं है, ये उस सड़क का किराया है जो वो अपनी जेब से भर रहे हैं। और लगातार इसी तरह के दिखावे चालान होते हैं। जो रेडी पटरी है, सड़कें हैं, उन पर लगातार कब्जे होते हैं। नतीजा ये पूरा का पूरा इलाका एक बूचड़ खाने की तरह बनता जा रहा है, एक स्लम में तब्दील होता जा रहा है। आप देखेंगे जितने जो इस रोड पर चारों तरफ किसी तरह के घूम जाएंगे तो एक लाइन से आपको स्कूल, बैंक, कार, शोरूम सब नज़र आ जाएंगे। मुझे ध्यान में आता है एक बहुत समय पहले जब सीलिंग का एक मसला वहाँ चला था। सीलिंग जो सड़क के किनारे जब 20-20 लाख की गाड़ियाँ बैलगाड़ियों की तरह चलती थी, तो ये माना गया कि इस सारी समस्याओं की जड़ जो सड़कों पे अवैध रूप से दुकानें लगी हैं, जिनको अनुमति नहीं है, उनकी वजह से हो रही है। तो एक बहुत बड़ा अभियान, सीलिंग का अभियान पूरी दिल्ली में चला था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? और ऐसा अभियान अशोक विहार में भी चला था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि उन सड़कों को मिक्स लैंड यूज में परिवर्तित कर दिया गया। यानी जो समस्या थी, जो एक डर था, वो डर भी ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद उन तमाम सड़कों का कमर्शलाइजेशन हो गया, उनको मिक्स लैंड यूज़ में डाल दिया गया। चाहे फेज़ 2 की सड़क की बात करें, चाहे वो सत्यवती कॉलेज के इलाके की सड़क की बात करें, तो जो समस्या थी वो कम होने की बजाय वो समस्या और बढ़ गई। और हद तो ये है कि उन इलाकों में भी तमाम नियमों को ताक पर रख करके बड़े बड़े शोरूम बेसमेंट में चल रहे हैं, जो नहीं चलने चाहिए थे। कहने को तो वहाँ पर ग्राउंड में आप पार्किंग कीजिए, फर्स्ट जो अपर ग्राउंड है वहाँ उसका आप कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं। वहाँ उस तरह की कुछ दुकानें हैं जो जिनको अनुमति है, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन 3-3 मंजिला काम अभी भी हो रहे हैं। वहाँ बेसमेंट है, उस बेसमेंट में आप देखेंगे 2-2 मंजिला बेसमेंट है। जो 2-3 मैंने शोरूम देखे, कृष्णा वाला शोरूम है, वो बाकायदा बेसमेंट में चल रहा है। कायदे से नियमों अनुसार बेसमेंट में केवल ऑफिस, गोदाम आदि बन सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी मार्केट चल रही है। इंडस्ट्रियल एरिया से पहले आते ही ये पड़ता है राज मंदिर। राज मंदिर तो बिल्कुल लगातार डबल मंजिल के अंदर जा कर के वहाँ पर बाकायदा काम चल रही है। और जो
फायर सेफ्टी के नॉर्म से उनका बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं होता। तो कुल मिला के पूरे के पूरे वजीरपुर विधानसभा में एक जंगल राज की स्थिति बन रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाकायदा जो जब भी जन सुनवाई हुई, सांसद ने जनता दरबार लगाया, तो इस तरह की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया और बहुत बुरी तरह से अधिकारियों को हड़काया भी गया। लेकिन इसको क्या कहें कि उन सब के हड़काने का असर कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज भी पूरे इलाके के अंदर इसी तरह के कियोस्क लग रहे हैं। पूरी सेंट्रल मार्केट में हमने देखा, इससे पहले दिल्ली दर्पण टीवी ने खबर चलाई थी जिसमें बाकायदा जो एलआई है उस एलआई के साथ झगड़े तक हुए हैं कि किस तरह से बाकायदा एलआई को धमकाया गया, कितने ही मामले पुलिस तक पहुंचे, लेकिन नतीजा क्या हुआ। इन सब के बावजूद भी जो अवैध पटरी खोमचे हैं, कियोस्क हैं, उनका लगातार धंधा लगातार चल रहा है। और ये कैसे चलता है थोड़ा सा मैं आपको इसका भी समझा दूँ। जिस तरह से मैं अब इसी कियोस्क की बात करूँ, ये जो पर्चा है इसके अनुसार ये 1995 में अलॉट हुआ था। 1995 यानी आप मानिए कि 5 और ये 30 साल से ये कियोस्क कहाँ था, क्या इसका इस्तेमाल हो रहा था, अगर हो रहा था तो ये कहाँ लगा हुआ था। निश्चित रूप से इसके उपयोग से संबंधित को कागजात भी दिखाए गए होंगे। बिजली का मीटर भी होगा, उसका बिजली का मीटर कहाँ लगा हुआ था। अब जैसे यहाँ ये लगा हुआ है तो इसमें बिजली भी चाहिएगी, तो बिजली वो कहाँ से आएगी। तो ये जहाँ कहीं भी लगा हुआ होगा 30 साल पहले उसके उपयोग की, तो क्या ये कागज़ जो एमसीडी अधिकारी है उन्होंने देखे किस तरह से यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये बड़े अचरज की बात है। तो फिलहाल क्योंकि अब इसको सील कर दिया गया है और जो इसके मालिक है उसको इस बात का मौका दिया गया है कि वो आकर के अपने दस्तावेज दिखाएं, वरना इस कियोस्क को उठा लिया जाएगा। तो बहुत मुमकिन है कि इस तरह के प्रयास हों कि ये ना उठे, ना लगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले जब आए हैं, क्योंकि स्थानीय लोग, आप समझिए कि नेता भी हैं, वो भी एक दूसरे का लिहाज कर रहे हैं। जो जितनी भी समस्याएं बढ़ रही हैं उसका एक कारण ये भी है कि जितने भी नेता हैं ये विरोध उसी वक्त कर रहे होते हैं जब किसी अपने विरोधी नेता को नीचे दबाना हो, उसके कारगुजारियों को उजागर करना हो। उसमें वो खुद तो सामने नहीं आते, लेकिन पर्दे के पीछे से और लोगों को भेज करके उस तरह की आवाज़ें उठाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अब ये जिम्मेदारी किसकी है? इलाके को साफ़ सुथरा रखना, अतिक्रमण जाम से मुक्त करना, ये सब किस बात की? RWA लेटर लिखती हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो भी एक लिहाज करते हैं या दबाव में रहते हैं या डर में रहती हैं कि खुल करके वो सामने नहीं आती। लेकिन वो अपना गुस्सा दिखाती ज़रूर हैं। वो कैसे दिखाती हैं? वो इसी तरह दिखाती हैं कि जब ये कियोस्क यहाँ लगाया गया था तो उसको इतनी तादाद में उसको शेयर किया गया, वायरल किया गया कि अधिकारियों को मजबूर होना पड़ा। इसी तरह जो अशोक विहार फेज़ 2 की जो मार्केट है बिल्कुल सत्यवती कॉलेज के सामने, जिसको इन्विटेशन मार्केट बोलते हैं, उस मार्केट में भी बड़े पैमाने पर इसी तरह अतिक्रमण हो रहे हैं। पूरी पटरी को घेर करके कब्जा लिया गया है। कई जगह जो अवैध कब्जे भी हैं, इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हैं। तो उस वीडियो को भी जम करके लोगों ने उसको वायरल किया और जो अपनी आवाज़ है, जो अपना गुस्सा है, सत्ता के उस शीर्ष तक पहुंचाने की कोशिश की जहां उसका समाधान संभव, यानी एमसीडी के आला अधिकारियों में। हालांकि वहां पर अभी भी जो वहां की जो ग्रीन लैंड है, उस ग्रीन लैंड पर ढाबे वालों के कब्जे हैं, जो होटल चला रहे हैं उनके कब्जे हैं, या और कई लोगों के कब्जे हैं। क्यों? क्योंकि एमसीडी की एक बहुत बड़ी मोटी कमाई का जरिया ये अवैध पटरियाँ हैं जो किराए पे चलती हैं और इनका किराया अधिकारियों की निजी जेब में जाता है। लेकिन ये आखिर कब तक चलता रहेगा? इसको हटाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो तो अपनी जेबें भर रहे हैं, और जो नेता हैं वो उनका अपने लालच हैं। तो कुल मिलाकर ये जिम्मेदारी अब जनता की है और जनता इस बात को आवाज़ उठाए, उसके लिए पुरजोर कोशिश करे, और उसकी इस कोशिश में दिल्ली दर्पण टीवी आपके साथ रहेगा। आप यकीन मानिए, जहाँ कहीं आप आप कहेंगे हम वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। आप हमारा सहयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से दबंगता के साथ आपकी आवाज़ उठाएं, जनता की समस्याओं को बिल्कुल निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से उठाएं, तो आप हमारा सहयोग करिए। इस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमें आर्थिक सहायता भी विज्ञापन के रूप में चले। और आप जिस तरह की खबरें चाहते हैं उस तरह की खबरों को आप स्पॉन्सर कीजिए, ताकि हम बिना किसी डर के और बिना किसी दिक्कत के आपकी आवाज़ उठाते रहें। तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम इस पे भी दिखाएंगे कि ये कितना अवैध है, कितना अवैध है, क्या ये जो कियोस्क है ये रहेगा, ये बचेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो जो स्थानीय निगम पार्षद है, दोनों निगम पार्षद हैं, जो योगेश वर्मा और वीना असीजा, दोनों का ये दावा है कि ये बिल्कुल अवैध है और लोगों की परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जिस जगह ये लगा है यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत आम है और ये शनि बाज़ार भी यहाँ लगता है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये भी एक तय बाज़ारी की, और तय बाज़ारी क्या कर रही है? तय बाज़ारी की भी खबर हम लेंगे कि देश के स्तर पर तय बाज़ारी कमेटी बनी हुई है, प्रदेश के स्तर पर तय बाज़ारी कमेटी बनी हुई है और ज़िला स्तर पर भी तय बाज़ारी कमेटी बनी हुई है। लेकिन ये तय बाज़ारी कितने सालों से सोई पड़ी है, कौन इसका मेंबर है, किसी को कुछ नहीं पता है।
2003 से कहें या कोई 2007 से आज तक कोई भी नया कियोस्क लागू नहीं बना है। तो होता क्या है कि जो पुराने लोग हैं जो यहाँ से छोड़ के चले गए, जो या इस दुनिया में नहीं रहे, उनके इस तरह के पुराने कागज़ लेते हैं और जो एमसीडी अधिकारी हैं उनके मिलीभगत करके उनके साथ साठ-गांठ करके और इस तरह के कियोस्क यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। लेकिन अब जनता जाग रही है। जिस तरह के फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, जितना सहयोग हमें लोग कर रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि इस तरह की मनमानियाँ, धांधलियाँ, भ्रष्टाचार अब और जनता नहीं सुनेगी। और अधिकारी ही नहीं, जो नेता भी, हमारे सांसद भी जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो इस पर ध्यान दें कि जो वो कहते हैं, जो वो चेतावनी देते हैं, क्या उन पे अमल हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो ये क्या आपकी कमजोरी है? क्या आप कह तो देते हैं लेकिन उस दावे को पूरा नहीं कर पाते? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं फिर गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मैं आपके साथ इसी तरह की किसी एक मुद्दे को लेकर के शामिल होऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।